Good morning, class 8. As you all know, in our previous classes, we have finished chapter 1. So, students, today we will summarize the whole story. Okay? तो स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर 1 की कहानी को ख़त्म कर लिया था और आज हम लोग अपने इस कहानी का रिवीजन करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में स्टोरी को समराइज़ करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी एक स्नाइपर के मिशन के ऊपर बेस्ड है, जो कैसे अपने दुश्मनों से छिपाता हुआ अपने दुश्मनों के खेमे में यानी इलाके में प्रवेश करता है। उसे अपने छिपने के लिए एक छत को अपना ठिकाना बनाना पड़ता है। छिपने के लिए देखता है कि कौन सी अच्छी जगह है, तो उसे एक छत दिखती है और उस छत को वो अपना ठिकाना बनाता है। छत को अपना ठिकाना बनाने के बाद वो देखता है कि एक बूढ़ी महिला ने उसके ठिकाने का यानी स्नाइपर जहाँ छिपा हुआ था उसके ठिकाने का पता उसके दुश्मनों को बता देता है। फिर बाद में स्नाइपर ने उन दोनों को गोली मार दी थी और दोनों वहीं पर निढाल होकर मरे पड़े थे। जैसे ही स्नाइपर अपनी गोली को दागता है, वैसे ही दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक गोली स्नाइपर के दाहिने फोरआर्म पर आकर लगती है और वह घायल हो जाता है। तब वह अपने हाथ की मदद से रेंगता हुआ बालकनी के पीछे छिप जाता है। गोली लगने के कारण उसके हाथ से खून की धाराएं बह रही थीं। अपने इस घायल हाथ का उपचार करने के लिए वह तुरंत ही अपनी जेब में पड़े चाकू को निकाल लेता है और अपने जख्म को एक नज़र देखता है। वह देखता है कि गोली अभी भी उसके हाथ की हड्डी में अटकी हुई थी। वह सोचता है कि जल्द ही अगर इस गोली को ना निकाला गया तो यह मेरे हाथ की हड्डी को तोड़ सकता है, और ऐसा सोचकर उसने अपने साथ रखे ड्रेसिंग किट को बाहर निकाल लिया और उसकी मदद से अपने ज़ख्म का खुद ही ड्रेसिंग मरहम पट्टी करना शुरू कर दिया। जैसे ही स्नाइपर दवा को अपने ज़ख्म पर उड़ेलता है तो उसे बहुत ही असहनीय पीड़ा होने लगती है। दवा क्योंकि कड़वी थी और ज़ख्म गहरा था, इस कारण से स्नाइपर को बहुत तेज़ दर्द होता है और इस दर्द के उन्माद के कारण उसके होंठ उसके दांतों से भींच जाते हैं और वो वहीं छत पर निढाल होकर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद स्नाइपर का दर्द जब कम होने लगता है तो वह देखता है कि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ी तेज़ गति से पुल को पार करके चली गई है। स्नाइपर वहीं छत पर बैठकर सुबह तक इंतज़ार करने की सोचता है, परंतु जब सुबह होती है तो वह दुश्मनों से चारों तरफ से घिर जाता है। यह ऐसा सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर सुबह तक इंतज़ार करूँगा तो शायद मैं सुबह तक अपने दुश्मनों से घेर लिया जाऊँगा। और ऐसा सोचकर स्नाइपर क्या करता है कि अपने पास के राइफ़ल को उठाता है, लेकिन वो देखता है कि अब इस राइफ़ल का तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। तो उसके पास केवल एक रिवॉल्वर थी जिसका वो यूज़ कर सकता था। तुरंत ही उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, और उसकी योजना ऐसी थी कि उसने अपने ओपोनेंट स्नाइपर को, यानी इस कहानी में 2 स्नाइपर हैं, तो ये जो स्नाइपर है जो ज़ख्मी हो गया है और उसका जो एक दुश्मन वो भी एक स्नाइपर है, तो उस स्नाइपर को धोखा देने की योजना ये बनाता है। और वो योजना ये होती है कि वो अपनी बंदूक निकालता है, राइफ़ल के बैरल पर अपने कैप को टिका लेता है और इस तरह से राइफ़ल को खड़ा करके रखता है ताकि दूर से देखने में लगे कि कोई सोल्जर वहाँ पे बैठा हुआ है। और जैसे ही उसके दुश्मन स्नाइपर को इसकी टोपी नज़र आती है, वो झट से गोली दाग देता है और गोली सीधे टोपी को चीर के आर पार निकल जाती है। स्नाइपर खुद को ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे गोली लग चुकी है और वह मारा जा चुका है। जहाँ से
उसके दुश्मन स्नाइपर ने गोली चलाई थी, तो गोली शॉट होने के बाद से वहाँ पर थोड़ा स्मोक फैल गया, धुआं फैल गया। तो जहाँ जैसे ही फायर हुआ, इस स्नाइपर को अपने दुश्मन के लोकेशन का पता चल गया। तो दुश्मन का लोकेशन का पता चलने के बाद ये क्या करता है कि वहीं पे लेट जाता है, और वो जो स्नाइपर है ये अश्योर करने के इरादे से खड़ा हो जाता है और देखता है कि क्या ये मरा या नहीं मरा। उसी क्षण ये झट से तीव्र गति से, बिजली की तेज़ी की गति से भी अपने रिवॉल्वर को उठाता है और उस स्नाइपर के ऊपर गोली दाग देता है। गोली जाकर सीधे स्नाइपर को लगती है और वो वहीं मर जाता है। फिर स्नाइपर देखता है कि वो मारा गया तो खुशी से उछलने लगता है। उसका जख्म अभी भी हरा था, इस कारण उसे चलने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। उसके हाथ से उसकी राइफल छूट जाती है और नीचे नाई के दुकान के पास टकराकर फुटपाथ पे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद स्नाइपर का शरीर भी एक जोर की आवाज़ के साथ नीचे आ गिरता है। वह अचेत अवस्था में वहीं लेटा पड़ा रहता है। जब स्नाइपर ने यह देखा कि दुश्मन की तरफ से गोलीबारी होनी बंद हो गई है, तब वो अपने कॉर्नल के पास जाने का निर्णय करता है। तभी स्नाइपर के मन में यह विचार आता है कि बेशक उसका दुश्मन भी एक बेहतरीन स्नाइपर था और अपने इस क्यूरोसिटी के कारण वह उसके बारे में जानने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वही सोचता है कि आखिर कौन है जिसकी टारगेट भी इतनी अच्छी थी, तो ये जानने के इरादे से वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के क्रम में जब वो दुश्मन के इलाके में पहुंचता है तो उसके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है, पर वह किसी प्रकार से अपने आप को बचाने में सफल हो जाता है। वह उस स्नाइपर के पास पहुंच जाता है। जब वह उसे देखता है तब वह औंधे मुंह लेटा हुआ था। जैसे ही स्नाइपर ने उसे सीधा किया तो देखता है कि वो कोई और नहीं, उसका अपना भाई था। तो ये थी आपके कहानी का समरी। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कहानी अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।